हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था हिमालयाज़ के बारे में। हिमालय की 3 रेंजेस हैं, राइट। नॉर्थ से साउथ जाते टाइप 3 रेंजेस हैं। एक है हिमाद्री, हिमाचल एंड देन शिवालिक। अब शिवालिक के नीचे क्या है? शिवालिक के नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स है। तो आज हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में जानेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन कैसे बने, नॉर्दर्न प्लेन किस किस पार्ट में डिवाइडेड है ना। नॉर्दर्न पार्ट जो प्लेन है उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे उसको स्टडी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के मॉड्यूल में हम जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि नॉर्दर्न प्लेन है कहाँ पे। ये जो ग्रीन पार्ट आपको मैप पे दिख रहा है, ये ग्रीन पार्ट नॉर्दर्न पार्ट है। ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट, ठीक है। ये नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? नॉर्दर्न प्लेन। ये बना किससे है? ये बना है जो भी नदियाँ, ये इतनी सारी जो नदियाँ, जो ये लाइंस आपको दिख रही है ब्लू लाइंस, ये एक्चुअली नदियाँ हैं, ये रिवर्स हैं। ये जो रिवर्स है, ये जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं अपने साथ, उस सेडिमेंट को बिछा देती हैं, उस सेडिमेंट को बिछा देती हैं। और सेडिमेंट को बिछाने की वजह से ये पूरा लैंड बहुत फर्टाइल है, नॉर्दर्न प्लेन, तो उसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड बाय इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। 3 मेजर रिवर्स है इंडिया की, जिसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन पूरा बना है। एक तो है इंडस, एक है दूसरी गंगा, तीसरी है ब्रह्मपुत्र। इन 3 रिवर्स की वजह से पूरा का पूरा अपना नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है। पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन इन 3 रिवर्स की वजह से बना हुआ है। This plain is formed of alluvial soil. The deposition of alluvium in a vast basin over million of years form this fertile plain. ये alluvium soil से डिपॉजिट से बना हुआ है। alluvium soil डिपॉजिट मतलब जो रिवर लेके आती है अपने साथ सेडिमेंट रॉक्स के तोड़ के, वो बहुत फर्टाइल होते हैं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो फर्टाइल मिनरल्स वगैरह लेके आती है, उससे एलुवियल सॉइल बनती है। तो ये पूरी जगह पर इन्हीं रिवर्स की वजह से एलुवियल सॉइल डिपॉजिटेड है। लोकेशन एंड एक्सटेंट, इट लाई एट द फुट हिल ऑफ हिमालय। जो ये नॉर्दर्न प्लेन है, ये लाई कहाँ करता है? हिमालय के फुट हिल्स पे, बिल्कुल नीचे, हिमालय के नीचे लाई करता है अपना नॉर्दर्न प्लेन। The total area of the northern plain is about 7 lakh स्क्वायर किलोमीटर। जो टोटल एरिया है, अगर हम इसका टोटल एरिया निकालते हैं कितना एरिया इसके अंडर है, तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसके अंडर है। और ये कितना लंबा है? ये लंबा है 2400 किलोमीटर। जितना हिमालय लंबा है ना, उतना ये भी लंबा है, 2400 किलोमीटर लंबा है। और इसकी विड्थ है इसकी 240 से 320 किलोमीटर तक। 240 टू 320 किलोमीटर इज इट्स विड्थ, इसकी विड्थ इतनी है। ओके। सेक्शन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से 3 पार्ट है? पहला पार्ट द पंजाब प्लेन, जो ये रहा सबसे पहला पार्ट, जो इंडस रिवर की वजह से बना है। ये देखो इंडस रिवर और इंडस रिवर की इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज, इनकी वजह से ये वाला प्लेन बना है पंजाब प्लेन। तो पंजाब प्लेन है जो वेस्टर्न पार्ट बनाता है नॉर्दर्न प्लेन का। देखो सबसे वेस्ट में है ना ये, है ना, तो वेस्ट में जो प्लेन बन रहा है वो इंडस की वजह से बन रहा है। दिस इज फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी लाइक झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। ये सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास, इन सब रिवर की वजह से ये यहाँ का प्लेन बन रहा है। ये सारी रिवर्स लेके आती है ऊपर से सेडिमेंट्स और यहाँ पे डिपॉजिट करती है। तो इस प्लेन को हम बोलते हैं पंजाब प्लेन। जो सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन है, वैसे तो पंजाब हरियाणा के अंदर है इंडिया के अंदर, लेकिन ज़्यादा पोर्शन इसका लाई करता है पंजाब, वो पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का जो पंजाब है उसके अंदर इसका रीजन लाई करता है। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स। जो सेक्शन है यहाँ का वो दोआब से ज़्यादा डोमिनेटेड। दोआब का मतलब होता है 2 रिवर के बीच की जगह। जैसे ये सतलुज है, ये ब्यास है, इन दोनों के बीच की जो जगह है वो दोआब कहलाएगी। ये रावी है, ये चिनाब है, तो इन दोनों के बीच की जो जगह है वो दोआब कहलाएगी। ये झेलम है, ये चिनाब है, जो इनके बीच की जगह है वो दोआब कहलाएगी। तो इस तरीके से जो 2 रिवर्स होती है उनके बीच की जगह दोआब कहलाती है। तो यहाँ पे दोआब मिलते हैं। ओके, दोआब।
ओके। नेक्स्ट दूसरा प्लेन जो है, बीच वाला प्लेन जो है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाला प्लेन, ये गंगा की वजह से है, ये सारा का सारा गंगा की वजह से है। अबाउट 1400 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 300 किलोमीटर विड्थ है इसकी, 300 किलोमीटर विड्थ है इसकी। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड द तीस्ता रिवर। गंगा प्लेन कौन सी रिवर के बीच लाई करता है? घग्गर रिवर एंड तीस्ता रिवर, इन दो रिवर्स के बीच में लाई करता है ये प्लेन। द नॉर्दर्न स्टेट्स हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल लाई इन गंगा प्लेन। इवन दिल्ली जो है वो गंगा प्लेन का पार्ट है। क्यों? क्योंकि यमुना जो है वो दिल्ली से होके जाती है और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है, इसलिए जो दिल्ली है वो भी गंगा के बेसिन में आती है। समझ आया? नेक्स्ट ब्रह्मपुत्रा प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज द ईस्टर्न पार्ट, जो कि ब्रह्मपुत्रा की वजह से बना है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा आती है, वो अपने साथ, ये 720 किलोमीटर लंबा है, 720 किलोमीटर लॉन्ग है और 80 किलोमीटर वाइड है। इसकी विड्थ 80 किलोमीटर है, ओनली 80 किलोमीटर है। ये रीजन हाई माउंटेन से सराउंडेड है, हाई माउंटेन से सराउंडेड है। ये डिपोजिशनल प्लेन है। डिपोजिशनल मतलब ब्रह्मपुत्र अपने साथ बहुत सारा डिपॉजिट लाती है, बहुत सारे सेडिमेंट्स लाती है और इस जगह पर डिपॉजिट कर देती है, इस जगह पर डिपॉजिट कर देती है। तो इस तरीके से डिपोजिशनल प्लेन बने हुए हैं। तो ये 3 प्लेन हो गए। तो बेसिकली 3 प्लेन कौन से हुए? एक अपना इंडस का प्लेन, एक अपना गंगा का प्लेन और एक अपना ब्रह्मपुत्रा का प्लेन। 3 प्लेन हो गए अपने। अब रिलीफ फीचर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन के रिलीफ फीचर, जो नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्थ से साउथ जाते हुए नॉर्दर्न प्लेन को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। नॉर्दर्न प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट है भंगर। ठीक है, भंगर क्या होता है? ये भंगर जो पार्ट होता है, ये पार्ट शिवालिक के एकदम नीचे है। ठीक है, भंगर जो है वो शिवालिक के एकदम नीचे है और इसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं और ये लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का। ठीक है, इसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो रिवर्स होती है वो डिसअपीयर हो जाती हैं। ये रिवर्स जो होती है पत्थरों के नीचे चली जाती है, इतने ज्यादा पत्थर होते हैं, इतने ज्यादा पत्थर होते हैं कि रिवर छुप जाती है। ठीक है, तो रिवर छुप हो जाती है, तो इस रीजन को हम भंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भंगर बोलते हैं। नेक्स्ट है खातर। ओके, भंगर, खादर, भापर, तिराई, ये 4 रीजन है जिसमें ये डिवाइडेड है। तो जो भांगर है, भांगर जो है, it is the largest part of the northern plain. It is found of the oldest alluvium soil. जो ओल्ड alluvium soil होती है, मतलब देखो क्या होता है, जो रिवर होती है वो अपने साथ सेडिमेंट्स को लेके आती है। रिवर जो होती है वो अपने साथ सेडिमेंट्स को लेके आती है ना, हर साल उसके साथ नए सेडिमेंट्स आते हैं, वो नए पत्थरों को तोड़ती है, नया चूरा बनता है, वो चूरा आता है, तो वो नए सेडिमेंट्स और नया प्लेन बनाती रहती है। लेकिन जो पुराना होता जाता है, जो पुराना होता जाता है, मतलब पिछले साल का, फिर उससे पिछले साल का, जो पुराना होता जाता है उसको भांगर बोलते हैं। ठीक है, उसको हम भांगर बोलते हैं। इसे लोकली इनको कंकड़ भी बोलते हैं। और कंकड़ आप समझते हो ना, जिसके अंदर कैल्शियम का चूना ज्यादा होता है, कैल्शियम ज्यादा होता है, तो कंकड़ डिपॉजिट यहाँ पे ज्यादा होती है। ठीक है, तो कंकड़ डिपॉजिट ज्यादा होती है, कैल्शियस डिपॉजिट ज्यादा होती है, इसको हम भंगर बोलते हैं। ये हमारा भंगर हो गया। फिर अपना आता है खादर। खादर जो है, खादर क्या होता है, जब रिवर जो आती है वो नया डिपॉजिट लेके आती है, हर बार नया डिपॉजिट लेके आती है, तो ये जो नया डिपॉजिट होता है उसको हम खादर बोलते हैं। नए डिपॉजिट को हम खादर बोलते हैं और ये बहुत ही फर्टाइल होता है, ये काफ़ी फर्टाइल होता है और ये मतलब काफ़ी फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा होता है। पंजाब में इस रीजन को बेत बोलते हैं, पंजाब में इस रीजन को, खादर रीजन को क्या बोलते हैं? बेत बोलते हैं। तीसरा रीजन है भाबर। भाबर जो होता है वो भाबर एक ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर
जो वाटर होता है वो, जैसे मैंने आपको बताया था, भाबर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर रिवर जो है वो डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं एकदम से। तो वहाँ क्या होता है कि शिवालिक के बिल्कुल नीचे हैं, ये जो भाबर है वो शिवालिक के बिल्कुल नीचे है। तो उस पे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। बड़े बड़े पत्थर होने की वजह से क्या होता है कि ये जो नदी होती है वो डिसअपियर हो जाती है उन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे। उन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे रिवर जो है वो डिसअपियर हो जाती है। जब रिवर डिसअपियर हो जाती है तो वहाँ पे सिर्फ हमें बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं। तो उस रीजन को हम भाबर बोलते हैं। वो रीजन क्या है? भाबर है। ठीक है। और तिराई क्या है? तिराई ऐसी जगह है जहाँ जो भाबर के बिल्कुल नीचे लाई करती है। भाबर के नीचे लाई करती है तिराई। ठीक है, भाबर के नीचे लाई करती है तिराई। और यहाँ पर जो स्ट्रीम है, जो वाटर है, वो वापस से री इमर्ज हो जाता है। वापस से वाटर बाहर आता हुआ दिखता है हमें। पहले वाटर पानी रॉक्स के नीचे दब गया था, अब पानी हमें वापस से बाहर आता हुआ दिखता है। इस रीजन को हम तिराई बोलते हैं। ठीक है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? तिराई बोलते हैं। ओके, ये रीजन तिराई है। जो ये मैप दिया गया है इसमें उल्टा दिखा रखा है। सबसे पहले भाबर होता है, फिर तिराई होता है, फिर भांगर होता है और फिर खादर होता है। आप देखिए, सबसे पहले क्या होता है? भाबर, फिर होता है तिराई, फिर होता है भांगर और फिर होता है खादर। असलियत में ये होता है। ठीक है, क्या होता है? पहले होता है भाबर, फिर होता है तिराई, फिर होता है भांगर और फिर होता है खादर। इस तरीके से 4 पार्ट में ये डिवाइडेड होते हैं। ठीक है। ओके, अब आज के लर्निंग आउटकम्स क्या है? ओके, द नॉर्दर्न प्लेन जो इंडिया का है वो 3 मेजर रिवर्स की वजह से बना है। 3 कौन सी रिवर? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इनकी वजह से जो प्लेन बना है। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स जो है ये अपने साथ सेडिमेंट्स तोड़ तोड़ के लाती हैं, पहाड़ तोड़ तोड़ के उनका चूरा बना के लाती हैं और उस चूरे को डिपॉजिट करती है। उससे एलुवियल सॉइल बनती है और उससे पूरा नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है। जो नॉर्दर्न प्लेन है वो 2400 किलोमीटर लंबा है, 240 टू 320 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, इतना इसका एक्सटेंट है। उसके अलावा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है अपना पंजाब प्लेन, एक है अपना गंगा प्लेन, तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन। जो पंजाब प्लेन है वो इंडस नदी की वजह से बना हुआ है। जो गंगा प्लेन है वो गंगा नदी की वजह से है। जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 पार्ट में। भांगर, खादर, भाबर, तिराई, इन 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले भाबर है जो कि शिवालिक के बिल्कुल नीचे ही है। ठीक है, फिर उसके नीचे तिराई है, उसके नीचे भांगर है और उसके नीचे खादर है। इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।